हे भक्तजन, आप लोगों के कल्याण हेतु सर्व देवता पूजन और सत्यनारायण व्रत कथा विधि संक्षेप में बता रहा हूँ। सबसे पहले दैनिक नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करते हैं और स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं। और आज सभी लोग स्वच्छ होकर कथा सुनने हेतु सादर पधारे हैं। तो अब आप लोग अपना अपना आसन लीजिए और सुखासन में बैठ जाएं। पूजा की वेदी पर भगवान विष्णु जी का चित्र स्थापित है और भावना करिए कि भगवान विष्णु जी सूक्ष्म रूप में विराजमान है। आप पवित्रीकरण करिए। इस मंत्र से हाथ में जल लेकर मस्तक तथा सर पर छिड़कें। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्व अवस्था गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचि। आचमन करिए। 3 मंत्रों से 3 बार आचमन करिए। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा, ओम सत्यम यशः श्रीर्मयी श्री श्रेयताम स्वाहा। शिखा बंधन, शिखा के स्थान का स्पर्श करिए। चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धि कृष्व में। प्राणायाम करना सभी लोग जानते होंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम करिए। ओम भू, ओम भुव, ओम स्व, ओम मह, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम, ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसोमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्व। ओम न्यास करिए। बाएं हाथ की हथेली पर जल लीजिए और दाएं हाथ की 5 उंगलियों को जल से स्पर्श कराकर क्रमशः जैसे बोला जा रहा है उसी क्रम में प्रत्येक मंत्र के अंत में क्रमशः मुख को, नासिका को, दोनों नेत्रों को, दोनों कंधों को, दोनों जंघाओं को स्पर्श करें और अंत में शरीर पर जल छिड़कें और भावना करें कि मेरे ये अंग प्रत्यंग शक्तिशाली, पवित्र और महातेजवान हो रहे हैं, जिनका सदुपयोग करेंगे और कभी दुरुपयोग नहीं करेंगे। ओम वांग आस्येस्तु। मुख को ओम नसोर में प्राणोस्तु। नासिका के दोनों छिद्रों को ओम अक्ष्णोर में चक्षुरस्तु, दोनों नेत्रों को ओम कर्णयोर में क्षोत्रमस्तु, दोनों कानों को ओम वावहोर में बलमस्तु, दोनों बाहों को ओम ऊर्बोर में ओजोस्तु, दोनों जंघाओं को ओम अरिष्टानि में गानि मनुस्तन्वा में सह संतु। इससे सब शरीर पर जल छिड़कें। पृथ्वी पूजनम मंत्र पढ़कर पृथ्वी पर जल छिड़कें। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारयमां देवी पवित्रम कुरुचासनम। चंदन लगाने का मंत्र। सभी देवता को चंदन लगाएं और सबको चंदन लगाए। मंत्र बोलते रहें। चंदनस्य महत् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठिति सर्वदा। कलश पूजन। कलश में गंगा जल भरकर रखें, उसके ऊपर कोसा चावल भरकर रखें और उसके ऊपर घृत दीपक रखें। हाथ में जल, अक्षत, पुष्प, धन लेकर मंत्र से कलश पूजन करें। यहाँ कलश पूजन आदि समस्त कर्म कांड कराएंगे तो कथा बहुत लंबी हो जाएगी। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए कलश को स्थापित करें और सभी देवी देवताओं का आवाहन करें। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रः समाश्रितः मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाः स्मृताः कुक्षौ तुसागरः सर्व ए सप्तद्वीपा वसुंधरा ऋग्वेदोत यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वणः अंगैश्च सहिता सर्व ए कलशंतु समाश्रिता। कलश के जल में सभी तीर्थों और वरुण देवता को आमंत्रित करने का संक्षिप्त मंत्र। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। कलश पूजन षोडशोपचार के संक्षिप्त मंत्र। कलश को तिलक, फूल, अक्षत और नैवेद्य आदि अर्पित करने के लिए इन सामान्य मंत्रों का प्रयोग करें। आवाहन और आसन। ओम वरुणाय नमः आवाहयामि आसनम समर्पयामि जल और स्नान। ओम वरुणाय नमः पाद्यम अर्घ्यम आचमनीय स्नानम समर्पयामि। वस्त्र और यज्ञोपवीत। ओम वरुणाय नमः वस्त्रम उपवीतम समर्पयामि। चंदन और अक्षत। ओम वरुणाय नमः गंधान समर्पयामि अक्षतान समर्पयामि। पुष्प।
ओम वरुणाय नमः पुष्पम समर्पयामि। धूप दीप ओम वरुणाय नमः धूपम दीपम दर्शयामि। नैवेद्य ओम वरुणाय नमः नैवेद्यम निवेदयामि। कलश देवता को प्रणाम और प्रार्थना पूजन के अंत में हाथ जोड़कर यह प्रार्थना बोलें। अत्र स्थिता सर्वदेवा कलशाय नमो नमः प्रार्थये कलशम देवम सर्व सिद्धि प्रदो भव। दीप प्रज्वलित करें। दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प लेकर ज्ञान के प्रतीक प्रकाश पुंज दीपक का पूजन करें और दीप प्रज्वलित करें। ओम अग्निर ज्योतिर ज्योतिर अग्नि स्वाहा। सूर्यो ज्योति ज्योतिर सूर्य स्वाहा। अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ज्योतिः सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। अब पहले से आज तैयार किया हुआ पंचामृत तुलसी फल नैवेद्य रखें। सर्वदेव पूजन प्रथम पूज्य गणेश जी का पूजनम। ओम गणानाम त्वा गणपति ग्वंग हवामहे प्रियाणाम त्वा प्रियपति ग्वंग हवामहे निधीनाम त्वा निधिपति ग्वंग हवामहे वसो मम अहम जानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम। ओम गणपतये नमः। गणपतिम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि। गौरी पूजनम। ओम अयंगौ प्रश्निरक्रमी दशदन्मात्रम पुरा पितरंच प्रणतस्व। ओम गौर्य नमः। गौरी मावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि। विष्णु पूजनम। ओम इद विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निद्य पदम समूढ़मस्य पामसुरे। ओम विष्णवे नमः। विष्णु मावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि। गायत्री पूजनम। ओम गायत्री त्रिष्टुप जगत्यनुष्टुप पंक्ति आसह बृहत्युष्णिहा ककुप सूचिभ्यः शम्यन्तु त्वा। ओम गायत्र्यै नमः। गायत्री मावाहयामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि। सर्वदेव पूजन विधिवत मंत्र पाठ करते हुए करें। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आयातु वरदे देवी अक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां माता ब्रह्म योनिर नमोस्तुते। अभिप्रसितार्थ सिद्ध्यर्थम पूजितो यसुरासुरैः सर्व विघ्न हरस तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्व आर्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शुक्लांबरधरम देवम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम ध्यायेत् सर्व विघ्नोपशान्तये। सर्वदा सर्व कार्येषु नास्ति तेषां मंगलम। येषां हृदि स्थो भगवान मंगलायतनो हरिः। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादौ शांति कार्यार्थ सिद्धये। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः। मंगलम पुंडरी काक्षो मंगलाय तनो हरिः। त्वं वै चतुर्मुखो ब्रह्मा सत्यलोक पितामह। आगच्छ मंडले चास्मिन्मम सर्व अर्थ सिद्धये। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम। लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योग विद्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। वंदे देवमुमापति सुरगुरं वंदे जगत्कारणं। वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं। वंदे सूर्य शशांक वह्निनयनं वंदे मुकुंद प्रियं। वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिं शेष जन्तोः स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्य दुःख भय अनिनिकत्वदन्य सर्व ओपकार करणाय सदार्द्र चित्ता। शुक्लां ब्रह्म विचार सार प्रमामाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारिणीं भयदां जाड्यान्धकारापहां। हस्ते स्फाटिक मालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितं। वंदेतां परमेश्वरी भगवती बुद्धिप्रदां शारदां। आर्द्रां पुष्यकर्णीं पुष्टिं सुवर्णां हेम मालिनीं। सूर्यां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो मा आवह। कालिकां तु कलातीतां कल्याण हृदयां शिवां। कल्याण जननी नित्यं कल्याणीं पूजयाम्यहम्। विष्णुपादाब्ज संभूते
गंगे त्रिपट गामिनी धर्मद्रवेति विख्याते पापम में हर जाह्नवी पुष्करद्यानि तीर्थानि गंगाद्याः सरितस्तथा आगच्छन्तु पवित्राणि पूजा काले सदामं ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमिसुतो बुद्धश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु गौरी पद्मा शची मेधा सावित्री विजय जया देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोकमातरः हृष्टिः पुष्टिस्तथा तुष्टिरात्मनः कुलदेवता गणेशेनाधिकाह्येता वृद्धौ पूज्याश्च षोडश कीर्तिर्लक्ष्मीर्धृतिर्मेधा सिद्धिः प्रजा सरस्वती मांगल्येषु प्रपूज्याश्च सप्तैता दिव्यमातरः नागपृष्ठसमारूढं शूलहस्तं महाबलं पातालनायकं देवं वास्तुदेवं नमाम्यहं क्षेत्रपालान् नमस्यामि सर्व अरिष्ट निवारकान् अस्य यागस्य सिद्ध्यर्थं पूजाराधितान् मया ओम सिद्धि बुद्धि सहित श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम शची पुरंदराभ्यां नमः। ओम माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम कुलदेवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम सर्व एभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्व एभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्व एभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम एतत् कर्म प्रधान श्री गायत्री देव्यै नमः। ओम पुण्यम पुण्याहम दीर्घमायुरस्तु। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि आसनं समर्पयामि पाद्यं समर्पयामि अर्घ्य समर्पयामि आचमनं समर्पयामि स्नानं समर्पयामि वस्त्रं समर्पयामि यज्ञोपवीतं समर्पयामि गंधम समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि धूपम समर्पयामि दीपम समर्पयामि नैवेद्यम समर्पयामि अक्षतान् समर्पयामि तांबूल पुंगी फलानि समर्पयामि दक्षिणां समर्पयामि श्रव अभावे अक्षतान् समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि नमः सर्व हितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्ते प्रयत्नेन मया कृतः नमोस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। संकल्प ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु ओम तत्सदद्य श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणोद्धितीये परार्धे श्री श्वेतराह कल्पे सप्तमे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्तैक देशांतर्गते भारत देशे पुण्य काशीपुर क्षेत्र बौद्धावतारे विक्रम संवत्सरे अमुक संख्य के शालिवाहन शाके अमुक नाम संवत्सरे अमुकायने अमुक अर्थो अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक तिथो अमुक वासरे अमुक नक्षत्रे अमुक गोत्रोत्पन्नो अमुक नामाहम ममुकायिक वाचिक मानसिक ज्ञाता ज्ञात सकल दोष परिहारार्थम श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम सकल सौभाग्य सिद्ध्यर्थम श्री सत्यनारायण व्रत कथाम करिष्ये। कथा संस्कृत में लिखी हुई है इसलिए अपने और श्रोतागण सबको ध्यान में रखते हुए कथा हिंदी में कह रहा हूँ जिससे सबके समझ में आए, अन्यथा समय नष्ट होगा और सबको समझाने के लिए हिंदी में कहना होगा, अन्यथा कथा के प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी। नैमिषारण्य प्रसंग एकदा नैमिषारण्य ऋषयः शौनकादयः पप्रचु सूतमासीनम सर्व शास्त्र विशारदम। प्राचीन समय में नैमिषारण्य तीर्थ में अनेक ऋषि मुनि एकत्र होकर यज्ञ कर रहे थे। उनमें प्रमुख थे शौनक ऋषि। उन्होंने सूत जी महाराज से पूछा, हे महात्मन, कलयुग में मनुष्य पाप दुख रोग दरिद्रता और मानसिक अशांति से घिरा रहेगा। ऐसा कौन सा सरल व्रत है जिससे मनुष्य को सुख शांति और मोक्ष प्राप्त हो सके। तब सूत जी बोले, मैं आपको वह दिव्य व्रत बताता हूँ जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने देवर्षि नारद को बताया था
श्री सत्यनारायण व्रत बता रहा हूँ। नारद विष्णु संवाद एकदा देवर्षि नारदो लोकान विचरण पृथ्वी तले दृष्ट्वा दुःखार्तमानुष्यान विष्णु लोकम जगाम। एक समय देवर्षि नारद पृथ्वी लोक में भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने देखा कोई निर्धन है, कोई रोगी है, कोई संतान के अभाव में दुखी है, कोई मोह और पाप में फंसा है, कोई मानसिक कष्ट में है। नारद जी अत्यंत दुखी हुए। वे वैकुंठ धाम पहुंचे जहां भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर विराजमान थे और देवी लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। नारद उवाच, हे प्रभो, पृथ्वी पर मनुष्य दुख, शोक, दरिद्रता और पापों से पीड़ित हैं। उनके उद्धार का सरल उपाय बताइए। श्लोक लोकान विचर मानस्तु नारदो भक्तवत्सलः ददर्श दुःखितान सर्व आन रोग शोक समन्वितान ततो वैकुंठमागत्य ददर्श मधुसूदनम लक्ष्म्या सह स्थितम देवम शेषतल्पोपशायनम। नारद जी का प्रश्न। नारद जी ने भगवान को प्रणाम कर कहा, नारद उवाच, भगवन् सर्व लोकेश भक्तानुग्रह कारक कलौ दुःख समायुक्ता मानवः पापचेतसः तेषां दुःख निवृत्त्यर्थम ब्रूहि मे व्रतमुत्तमम येन शीघ्रम सुखम मोक्षम प्राप्नुयुर्मानवा भुवि। हिंदी भावार्थ, हे प्रभु, कलयुग के मनुष्य दुख और पाप से पीड़ित हैं। ऐसा श्रेष्ठ व्रत बताइए जिससे वे सुख और मोक्ष प्राप्त कर सकें। भगवान विष्णु का उत्तर। भगवान मुस्कुराए और बोले, श्री भगवान उवाच, सत्यनारायणो नाम मम व्रतमिदं शुभम सर्व दुख प्रशमनम धन धान्य प्रवर्धनम। VCR क्रिया अंत संशय की। हिंदी भावार्थ, भगवान बोले, हे नारद, श्री सत्यनारायण व्रत अत्यंत पुण्यदायक है। जो मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से यह व्रत करता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। प्रथम अध्याय निर्धन ब्राह्मण की कथा। काशी नगरी में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह प्रतिदिन भिक्षा मांगकर जीवन यापन करता था। एक दिन भगवान वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर उसके पास आए। काश्यां पुर्यां द्विजः कश्चित् दरिद्रो भिक्षजीवक बभ्राम क्षुब्धया पीड़ितो दुःख शोक समन्वितः। वृद्ध ब्राह्मण रूपेण भगवान तस्य चांतिके उवाच सत्यदेवस्य कुरु व्रतमनुत्तमम्। भगवान बोले, हे विप्र, तुम श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करो। ब्राह्मण ने श्रद्धा से व्रत किया। कुछ ही समय में उसकी दरिद्रता दूर हो गई। द्वितीय अध्याय लकड़हारे की कथा। एक लकड़हारा जंगल से लौटते समय उस ब्राह्मण के घर पहुंचा। वहां पूजा देखकर उसने पूछा, यह कौन सा व्रत है? ब्राह्मण ने व्रत का महत्व बताया। लकड़हारे ने संकल्प किया, आज की कमाई से मैं भी यह व्रत करूंगा। उस दिन उसे अत्यधिक धन प्राप्त हुआ। उसने व्रत किया और सुखी हो गया। तृतीय अध्याय वैश्य साधु की कथा। व्यापारी साधु की कथा। एक नगर में साधु नामक धनी वैश्य रहता था। उसकी पत्नी लीलावती थी। दोनों के पास बहुत धन था पर संतान नहीं थी। श्लोक आसीद वणिकपुरे कश्चित् साधुर्नाम धनाधिका लीलावत्या समायुक्तः पुत्रार्थी दुःखितो भवत्। हिंदी भावार्थ, एक दिन उन्होंने सत्यनारायण व्रत के विषय में सुना। उसने संतान प्राप्ति हेतु व्रत का संकल्प किया। भगवान की कृपा से कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम कलावती रखा गया। कुछ समय बाद वैश्य व्रत करना भूल गया। कुछ समय बाद व्यापार हेतु समुद्र यात्रा पर गया। राजा ने उसे चोर समझकर बंदी बना लिया। उसका समस्त धन नष्ट हो गया। तब उसने भगवान से प्रार्थना की, नमोस्तुते सत्य देवाय सर्व काम प्रदायिने दारिद्र्य दुखनाशाय नमस्ते भक्तवत्सल। भगवान की कृपा से वह मुक्त हो गया। धन, परिवार और सम्मान सब पुनः प्राप्त हो गया। चतुर्थ अध्याय कन्या कलावती की कथा। कलावती विवाह के पश्चात अपने पति के साथ रहती थी। जब व्यापारी घर लौटा तो कलावती पति से मिलने दौड़ी। वह प्रसाद लेना भूल गई। श्लोक प्रसादम विस्मृता बाला पतिम द्रष्टुम धृता द्रुतम तत्क्षणादंतर्धानम वह जामाता तस्य चाभवत। हिंदी भावार्थ, जहाज समुद्र में रुक गया और उसका पति दिखाई नहीं दिया। कलावती रोने लगी। तब किसी ने कहा, तुमने प्रसाद का अनादर किया है। उसने तुरंत प्रसाद ग्रहण किया। तुरंत जहाज चल पड़ा।
तुरंत उसका पति और जहाज सुरक्षित लौट आए। पंचम अध्याय राजा तुंगध्वज की कथा। आसीद राजा तुंगध्वजो नाम धर्मपरायण धन धान्य समायुक्तो राज्य च सुखमास्थितः। आप प्राचीन काल में तुंगध्वज नाम का एक प्रतापी राजा था। वह धर्मपरायण था। उसके राज्य में धन धान्य सुख सब प्रचुर मात्रा में था, लेकिन धीरे धीरे राजा में अहंकार आ गया। एक दिन वह शिकार खेलने जंगल गया। ददर्श गोप बालांश पूज्यंतम जनार्दनम प्रसादम दातुमिच्छन्ति राजानम भक्ति तत्परा। उसने ग्वालों को श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करते देखा, परंतु अहंकारवश प्रसाद ग्रहण नहीं किया। अवज्ञाम कृतवान राजा प्रसादस्य महात्मनः तेन दोषेण सहसा श्रीर्भ्रष्टा तस्य भूपते। फलस्वरूप उसका राज्य धन और परिवार नष्ट हो गया। स्मृतवांस तथा राजा प्रसादस्य अवमाननम क्षमस्व भगवान दोषम मदीयम भक्तवत्सल। और चाहे तब उसे अपनी भूल का ज्ञान हुआ। प्रसन्नो भगवान विष्णु सत्य रूपो दयानिधि। राज्यम ददौ पुनस्तस्मै धन धान्य समन्वितम। उसने श्रद्धा पूर्वक व्रत किया और पुनः सब कुछ प्राप्त कर लिया। व्रत फल य इदम शृणुयान नित्यम सत्यनारायणस्य च सर्व पाप विनिर्मुक्तो विष्णुलोकम स गच्छति। ये जो मनुष्य श्रद्धा से इस कथा को सुनता है उसके पाप नष्ट होते हैं, दरिद्रता दूर होती है, परिवार में सुख आता है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। संपूर्ण व्रत कथा का सार यह है कि परमात्मा सत्य स्वरूप है। जो हमेशा सत्य बोलता है उसी को सत्य व्रत लेना कहते हैं। जीवन में सदैव सत्य बोलने से जीवन के समस्त पाप का क्षय हो जाता है और मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। और जिसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया उसके लिए दुनिया के समस्त सुख और खुशी परमात्मा को प्राप्त करने के पश्चात बिल्कुल नगण्य है। इसलिए मनुष्य को नित्य और सदैव सत्य बोलना चाहिए। जो सदैव सत्य बोलता है उसकी वाणी भी अमोघ हो जाती है। वह जिसको कुछ कहता है वह भी सदैव सत्य होता है। यही सत्य बात इस श्लोक में लिखा है कि यह इदम शृणुयान नित्यम सत्यनारायणस्य च सर्व पाप विनिर्मुक्तो विष्णु लोकम स गच्छति। और जो मनुष्य श्रद्धा से इस कथा को सुनता है उसके पाप नष्ट होते हैं, दरिद्रता दूर होती है, परिवार में सुख आता है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। आरती ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत छविराजे। नारद करत निरंतर घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। समर्पण मंत्र कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा संपूर्णा। ओम तत्सत। ओम ये ब्रह्मांड की अनादि ध्वनि और ईश्वर के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। तत् इसका अर्थ है वह, अर्थात संपूर्ण सृष्टि और परमात्मा का सार। सत इसका अर्थ है सत्य या शाश्वत वास्तविकता। मंत्र का भावार्थ इसका सार यह है कि वह परमेश्वर ही एकमात्र सत्य है। ये मंत्र हमें स्मरण कराता है कि सब कुछ उसी सर्वोच्च शक्ति से उत्पन्न हुआ है और उसी में लीन है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।